बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहस जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 33वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज की कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वैराट विषय अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व दिव्य परमधाम श्रीदास जी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 आत्माएं और अक्षरातीत श्रीदास जी का ही सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म और परमधाम में अष्टप्रहर लीला, अक्षरधाम की स्वतः अपनी प्रकृति के द्वारा बाल लीला, अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए जाने की लीला, साथ साथ में दिव्य परमधाम के अंदर राजी, श्यामा जी और हम 12,000 आत्माओं के बीच में इस सब के संदर्भ में एक संवाद चलती रहती थी। तो श्रीदास जी महाराज ने अपनी पातशाही और वाहिदत की इश्क का पहचान हम आत्माओं को दिलाने के लिए आज का दिन खेल दिखाने की बात अपने दिल में लिया और परमधाम में हम आत्माओं ने जैसे ही अक्षर ब्रह्म को देखा तो श्रीदास जी महाराज के साथ में प्रेम संवाद करके खेल देखने के लिए बिल्कुल हम तैयारी अवस्था में है। और दूसरी तरफ आज का दिन ही अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म जैसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी को दर्शन करने के लिए गए, श्रीदास जी के साथ में अनंत आत्माओं को देखा तो अक्षर के हृदय में यह प्रश्न आया, वो आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो दर्शन करने को मिलते तो ये विचार हृदय के अंदर प्रकट हो रहा है। तो अक्षर के अपने समय के हिसाब से भी 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे के समय तक वो अपने विचार में ही डूबते रहे। जैसे ही 4:30 बजे का समय हुआ, अक्षरातीत श्रीदास जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य, ए नाम सारे नीद के निराकार निर्गुण, ये चौपाई में जो 9 प्रकार के गुण के विषय में बताया है, ऐसे गुणयुक्त हरामशी का पर्दा डाल दिए। अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के अथवा अपनी जागृत की अवस्था को भूल करके अक्षर ब्रह्म सपना में चले गए। तो अक्षर का सपना का शरीर का नाम ही क्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष की उत्पत्ति के प्रसंग में हमने चर्चा किया और उसके साथ में जिस तरह से सपना में जाते समय हमारा मन सपना में जाता है, इसी तरह अक्षर ब्रह्म के अंदर भी अहम, चित्त, बुद्धि, मन, यह 4 अंतस्करण है। परंतु अक्षर ब्रह्म के इस 4 अंतस्करण को
शास्त्र में अलग अलग नाम के द्वारा वर्णन किया है, जो सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म है। और मन का नाम अव्याकृत ब्रह्म है, तो मन सपना में जाने का अर्थ अव्याकृत ब्रह्म ही सपना में जा करके क्षर पुरुष के रूप में उत्पत्ति हुए हैं। यहाँ तक के प्रसंग हम कल तक चर्चा कर रहे थे, तो आज हम यहीं से विषय वस्तु को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे पहले से हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? ये परम धाम है, ये अक्षरधाम है। ये तो हमने काफ़ी दिन से चर्चा किया। और इसके साथ में कल जो हमने चर्चा किया, ये अक्षर ब्रह्म का, ये अक्षर है ना, तो अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण है। तो 4 अंतस्करण अक्षर के अंदर ही है, परंतु उसको समझाने के लिए यहाँ बाहर प्रकट करके दिखाया है। तो ये अहम अंतस्करण है, ये चित्त अंतस्करण है, ये बुद्धि अंतस्करण है, और ये मन अंतस्करण है। ठीक है? ये क्या कहा? अहम। और ये दूसरा चित्त, ये तीसरा बुद्धि, और ये चौथा मन। ठीक है? इसी को शास्त्रीय शब्द अथवा नाम के हिसाब से देखें तो अक्षर ब्रह्म का अहम का नाम क्या कहा? सत्स्वरूप ब्रह्म, सत स्वरूप ब्रह्म। वैसे मैंने ये कल ही नोट कराया हूँ, फिर भी अभी उसी को थोड़ा सा बता रहा हूँ। आशा है ये शब्दावली आप लोगों को सबको याद हो चुका है। तो चित्त का नाम क्या है? केवल ब्रह्म। ठीक है? और बुद्धि का नाम क्या है? सबलिक ब्रह्म। और चौथा मन का नाम अव्याकृत ब्रह्म। तो इस तरह से अंतस्करण के हिसाब से कहे तो अहम, चित्त, बुद्धि, मन, और इसका नाम, अहम का नाम सत्स्वरूप ब्रह्म, चित्त का नाम केवल ब्रह्म, बुद्धि का नाम सबलिक ब्रह्म, मन का नाम अव्याकृत ब्रह्म। अब हम चर्चा कर रहे हैं, आज का दिन टाइम कितना हुआ बोले? 4:30। तो 4:30 के समय में क्या हुआ? अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने, राज जी ने अपना ही 7 अंश अक्षर ब्रह्म को एक फरामुशी का पर्दा डाला। अक्षरातीत ने अक्षर ब्रह्म को फरामुशी का पर्दा डालते समय के लिए कहा 4:30 बजे। तो फरामुशी का पर्दा डालते ही अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? सपना में पाया। सपना में पाने का अर्थ एक दूसरा ही शरीर, यानी कि सपना का शरीर में पाया। उसके लिए हमने अपने ही उदाहरण के द्वारा चिंतन करने की बात बताया है। जैसे अभी हम जागृत की अवस्था में हैं, जब हम सोते हैं, नींद आती है, और नींद के बाद सपना देखने लगते हैं, तो सपना में अपना ही दूसरा शरीर खड़ा हो जाता है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के द्वारा सपना में एक दूसरा ही रूप खड़ा हुआ, और ये एरिया हुआ सपना का एरिया। ठीक है? तो ये सपना का पुरुष हुआ। जागृत का अवस्था अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ही सपना में जा करके दूसरे एक पुरुष के रूप में अपने आप को पाया। तो ये पुरुष का नाम क्या है? क्षर पुरुष। ठीक है? क्षर पुरुष। तो अब क्षर पुरुष कौन है, ये प्रश्न आया, तो क्या कहेंगे? क्षर पुरुष का परिभाषा क्या है अथवा परिचय क्या है? अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर का नाम ही क्षर पुरुष है। उदाहरण के लिए, अगर मैं अक्षर ब्रह्म हूं, तो मेरा सपना का शरीर का नाम क्षर पुरुष है। बस यहाँ तक तो हमने कल ही चर्चा किया। ठीक?
अब उसके बाद हमने प्रश्न उठाया था, सपना में तो गए, लेकिन सपना में जाते समय क्या गया? उस प्रसंग में अंतस्करण की बात आई। तो अक्षर का भी अंतस्करण है, तो ये सब अक्षर के अंदर ही, लेकिन हमें समझाने के लिए फ्रेंडनेस जी ने ये नक्शा बना करके समझाया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं अभी बताता हूँ, जो बात मैंने पहले भी कहा हूँ, ये सारा प्रसंग ये बोर्ड में जिस तरह से नक्शा बन रहा है ना, ये बैराट नक्शा जो प्रेमनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में नक्शा बना बना करके समझाते थे, जो अभी हमारे समक्ष में वो नक्शा है, तो मैं उसी के आधार पर यहाँ अभी बोर्ड में नक्शा बना रहा हूँ। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने पर ही वो नक्शा को समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो पूर्ण नक्शा है, तो यहाँ पर क्रमशः जिस प्रक्रिया से इसको समझना है हम उसी हिसाब से जा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, और बाद में जो ओरिजिनल नक्शा है उसको समझने में बहुत सहज पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, अक्षर ब्रह्म सपना में जा करके क्षर पुरुष के रूप में उत्पत्ति हुए, और ये सपना का एरिया है, ठीक है। अब ये क्षर पुरुष का और भी नाम है, उस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। और ये क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार किस तरह से होगी वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी विषय हमारा बाकी ये है कि हम चर्चा कर रहे हैं सपना में जाते समय क्या जाता है, तो मन। तो मन मतलब अक्षर ब्रह्म का ये 4 अंतस्करण में से मन, जिसका नाम है अव्याकृत। तो चाहे मन कहे चाहे अव्याकृत कहे, तो सपना में क्षर पुरुष का रूप धारण करने के लिए मुख्य रूप में अक्षर के अंदर की शक्ति में से ये अव्याकृत शक्ति है। अब अव्याकृत यानी कि यह मन, इसके अंदर भी बहुत सारी शक्ति है। तो मन सपना में जाते हैं करके कहते समय क्या मन का संपूर्ण शक्ति गया? ऐसा नहीं होता है। मन के अंदर तो बहुत सारी शक्ति है, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ अंश शक्ति ही सपना के अंदर जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अव्याकृत के अंदर बहुत सारी शक्ति है, उसके अंदर कोई सूक्ष्म शक्ति सपना में क्षर पुरुष का रूप धारण करने जाते हैं। अब हमें जानना यह जरूरत है, पहला, कि अव्याकृत के अंदर ऐसे कौन कौन सी शक्तियां हैं। वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सब शक्ति को तो हम वर्णन करके पार नहीं पाएंगे, फिर भी मुख्य रूप में अव्याकृत के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं और उनमें से कौन सी वृत्ति, कौन सी शक्ति वो सपना में जा करके क्षर पुरुष का रूप धारण करते हैं और वही क्षर पुरुष ही सृष्टि का विस्तार करते हैं। इस बात को समझने के लिए पहले हमें जरूरत है ये समझना कि अव्याकृत के अंदर की शक्तियों के विषय में। यहां तक क्लियर? तो अब हमें मुख्य रूप में अव्याकृत की शक्ति का परिचय लेना है, लेकिन अव्याकृत से पहले हम एक बार शबलिक को भी देखेंगे, उससे भी पहले केवल को देखेंगे, उससे भी पहले सत्स्वरूप को देखेंगे। प्रसंग को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं ये सत्स्वरूप, केवल, शबलिक, अव्याकृत के अंदर की जो शक्ति है, इसको अब भी ही इसीलिए परिचय देने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो अक्षर ब्रह्म के अंदर की ये शक्ति हमें देखना है, क्योंकि चाहे सत्स्वरूप का कहे, चाहे केवल का कहे, चाहे शबलिक का कहे, चाहे अव्याकृत का कहे, कल ही मैंने कहा था ये तो स्प्रिंग खींचने की तरह है तो ये चारों कहाँ है? अक्षर के अंदर ही है। इन चारों के अंदर की शक्ति को जानने का मतलब ही अक्षर की शक्ति को जानना है। ठीक, मैंने पहले कहा था ना, अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं, अनंत ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला करते हैं, ये तो उनकी परिचय हम ले रहे हैं। परंतु आगे समय आने पर अक्षर ब्रह्म के अंदर कौन कौन सी शक्ति कहाँ कहाँ किस तरह से, वो भी चर्चा करते जाएंगे करके कहा था। इसीलिए हमें अक्षर ब्रह्म के अंदर की शक्तियों को भी देखना है, जानना है। इसीलिए भी ये विषय चर्चा करना अत्यावश्यक है।
और दूसरी बात, ये अक्षर के अंदर की शक्ति को देखते देखते अव्याकृत के अंदर की सारी शक्तियों को देखे बिना अव्याकृत की कौन सी शक्ति कितनी मात्रा में सपना में जाकर के क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई है, ये हम जान नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए भी हमें ये अव्याकृत के अंदर की शक्ति को जानना होगा। तो इसको जानने के लिए ऊपर के ये सत्स्वरूप केवल सबली के अंदर की शक्ति को भी जानना होगा, ये भी कारण है। और मुख्य बात, अगर हम अभी इस विषय में अंदर प्रवेश करके चर्चा न भी करें तो भी बाद में जाकर के वापस आते समय मतलब मैंने पहले ही बताया हूं, खास विराट पाताल से परमधाम की ओर वर्णन होता है, लेकिन इसका थीम समझने के लिए हम सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व महाकारण से वर्णन कर रहे हैं। तो नीचे से जाते समय तो कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा ना, तो ऊपर से इसको प्रक्रियावत हिसाब से जा रहे हैं। इसीलिए अब भी हम इस विषय में पूरी तरह से चर्चा करें। तत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत के अंदर की सारी शक्तियों के जो मुख्य मुख्य स्थान और मुख्य मुख्य शक्ति के विषय में अब यही जानकारी ले, तो जिसके माध्यम से नीचे क्षर ब्रह्मांड समझने में बहुत ही सहज पड़ेगा। ठीक है। अब भी अगर ये अव्याकृत के शक्तियों के विषय में हम चर्चा न करें और सीधा अव्याकृत के एक सूक्ष्म शक्ति सपना में जाकर के क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई करके सृष्टि विस्तार करे, वो भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, अव्याकृत के साथ में पूरा सृष्टि का संबंध है, और अव्याकृत को सही हिसाब से समझे बिना जाने बिना ये सृष्टि यानी कि ये स्वप्निक जगत को जानना समझना बहुत कठिन होगा। इसलिए आगे आने वाले प्रसंग अथवा आने वाले विषय को सहजता के साथ में समझने के लिए मैं अब भी यहां पर ऊपर ही इसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में आ रही ना बात? फिर कहां से कहां प्रसंग घूम गया ऐसा न हो। हमारा मुख्य प्रसंग देखें तो अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई। अब सीधा सीधा यहां से आगे बढ़ना हो तो क्षर पुरुष के द्वारा अब सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन करके अब सृष्टि का वर्णन करने में चलेगा। यही विषय को सार रूप में जैसे हम 5 दिन 7 दिन के शिविर वगैरह करते हैं ना, उस हिसाब से हो तो अब ये अंदर प्रवेश करना संभव नहीं रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक, इसलिए आगे आने वाले विषय को सहज बनाने के लक्ष्य लेते हुए मैं ये तार अंतस्करण के अंदर की शक्ति का ही अभी ही परिचय देके रखता हूं, जिसके कारण से बाद में ये सृष्टि के अंदर जो भी प्रसंग आएगा उसके साथ में अव्याकृत का क्या संबंध है उसको समझने में भी काफी सहज पड़ेगा। और बाद में जब हम किताब से अध्ययन करते 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 आएंगे, तो जिस तरह से अभी हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो किताब वर्णन करते करते जब ये नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, तब ऑलरेडी अभी ही हमारा ये दिल दिमाग में बैठ जाए तो किताब से अध्ययन करते समय बहुत सहजता के साथ में समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसीलिए मैं पहले से ही बार बार बोल रहा हूं, हालांकि अभी हमने किताब से अध्ययन शुरू नहीं किया है। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, ग्रंथ यहां है सामने में, विराट विज्ञान दर्पण, इसी के आधार पर ही अध्ययन होगी। लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य ये है, हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक का पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें किताब अध्ययन करने से पहले ही, ताकि बाद में वहां जो मेन हेडलाइन जो शब्दावली आते ही उस विषय में पूरी तरह से हम अपने ही दिल दिमाग के द्वारा उसको समझ सके। नहीं तो एक ही बार आते समय न यहाँ का जो थीम दिल दिमाग में है और शब्दावली भी कितने सारे कठिन शब्दावली भी आ सकता है, संबंध नहीं जुड़ता है। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो अब आइए, अव्याकृत का एक सूक्ष्म शक्ति सपना में जाकर के क्षर पुरुष का रूप बना है, उसके लिए हमें जानना यह जरूरत है अव्याकृत के अंदर कौन कौन सी शक्ति है। तो इसी को माध्यम बना करके मैं बार बार बोल रहा हूं
अव्याकृत से भी पहले हम सत्स्वरूप से ही शुरू करेंगे, मुख्य मुख्य शक्ति का परिचय लेंगे। उसके बाद अव्याकृत तक की सारी शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, देखेंगे। उसके बाद अक्षर के अंदर की इन सारी शक्तियों में से कौन सी शक्ति किस तरह से वो क्षर पुरुष का रूप बन करके सपना के अंदर गए हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? चलो अब हम चलते हैं अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप के तरफ। ठीक, अब ये सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप मतलब कौन बोले? अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म। अब इसके अंदर शक्ति तो बहुत सारे हैं, परंतु मैं यहां पर सिर्फ उतने ही शब्दों को यहां प्रयोग करके और ये नक्शा को भी उतने ही हिस्सा में बांट करके समझाऊंगा। जितने शब्द और जितनी नक्शा बाद में हमें वो बैराट नक्शा जो है वो नक्शा को देखते समय समझ सके। है तो ये अलग अलग हिसाब से बहुत सारी वृत्ति, बहुत सारी शक्ति है, परंतु हमारा उद्देश्य है ओरिजिनल नक्शा में जो है उतने ही स्थान और उतने ही शब्दावली के हिसाब से इसको समझने के लिए। अब उसके लिए पहले हमें और एक शब्दावली जानकारी लेना जरूरत है। ये सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत के अंदर प्रवेश करके वर्णन करने से पहले एक शब्दावली हमें समझना होगा। मैंने पहले वो बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैं अगर ये सत्स्वरूप का वर्णन करना शुरू करूं तो पहला नंबर जैसे थोड़ा बता ही देता हूं मैं। सत्स्वरूप को दो भाग किया है, वैसे सत्स्वरूप में 5 भाग है। जानकारी के लिए ये भी बता के रखता हूं, सत्स्वरूप के अंदर 5 स्थान है, परंतु यहां ट्राइन्यास जी ने जब ये बैराट का वर्णन किया है 2 भाग को ही अलग करके समझाया है। अब मैंने कहा 2 भाग अथवा 5 भाग, भाग मतलब स्थान, तो वो 5 स्थान क्या क्या है? अब इसके लिए शब्दावली बोलना पड़ेगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, निर्मल चेतन, ये शब्द प्रयोग होता है। अथवा ऊपर से आए तो निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये शब्द प्रयोग होता है। और बाद में जाकर के यही सूत्र केवल सबली का वर्णन करते समय, अव्याकृत का वर्णन करते समय ये शब्दावली प्रयोग होता है। जैसे मैं सीधा शब्द प्रयोग करूं तो सत्स्वरूप को 2 भाग किया। ये ऊपर का भाग है ना, ये है निर्मल चेतन और ये है महाकारण। तो अभी जो फर्स्ट राउंड जा रहे हैं, अब ये निर्मल चेतन शब्द, महाकारण शब्द नया हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए पहले हम शब्द परिचय उस विषय में बात करेंगे। तो आइए, ये जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण अथवा महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल ये शब्द आया है, तो इसके लिए हम सहज हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे ये अहम, चित्त, बुद्धि, मन ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाना हो तो यही क्या होगा? मन, बुद्धि, चित्त, अहम। तो इसको एक ही शब्द में क्या कहते हैं? 4 अंतस्करण कहते हैं ना, 4 अंतस्करण। अगर मैं कहूं 4 अंतस्करण क्या क्या है, आप ये तो फटाक से जान लेते हैं, अहम, चित्त, बुद्धि, मन। अथवा उसी को नीचे से ऊपर की ओर जाना हो तो मन, बुद्धि, चित्त, अहम, बस। ठीक इसी तरह 4 शरीर करके वर्णन आता है। क्या कहा मैंने?
चार शरीर करके वर्णन आता है, वो चार शरीर का नाम ही महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है। क्या कहा? चार शरीर। चार शरीर क्या क्या है? महा कारण, दूसरा नंबर में कारण, तीसरा नंबर में सूक्ष्म और चौथा नंबर में स्थूल। ठीक। अब ये चार शरीर करके महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल करके आया। इसके साथ में अंतस्करण के संबंध को अगर देखेंगे तो ये हुआ चार शरीर, और इसको क्या कहा? चार अंतस्करण। अंतःकरण, ये चार अंतस्करण हुआ, ये चार शरीर हुआ। तो चार अंतस्करण मतलब अहम, चित्त, बुद्धि, मन, ऐसे चार शरीर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। तो इसके संबंध को अगर जानना हो तो हमें यह जानना होगा कि अंतस्करण के हिसाब से जिस तरह से अहम, चित्त, बुद्धि, मन की बात हो रही है, सेम शरीर के हिसाब से महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल की बात हो रही है। तो ये शरीर और अंतस्करण के बीच में संबंध को देखें तो शरीर के हिसाब से महाकारण शरीर जो है, अंतस्करण के हिसाब से अहम अंतस्करण वही है। समझ में आई बात? मैं पहले सूत्र बता रहा हूं। हमें प्रवेश करना है अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप के अंदर क्या क्या है, लेकिन उसको सीधा शब्दावली प्रयोग करेंगे तो थोड़ा मुश्किल जैसा लगेगा। तो वहां पर प्रयोग होने वाली शब्दावली का मैं पहले परिचय दे रहा हूं। तो उसमें बात आई, जैसे चार अंतस्करण है ऐसे ही चार शरीर है। तो ये चार शरीर और चार अंतस्करण के बीच में संबंध क्या है? कहा जो अंतस्करण के हिसाब से अहम है उसी को शरीर के भाषा में कहे तो महाकारण शरीर कहते हैं। इसका मतलब महाकारण शरीर और अहम अंतस्करण शरीर की भाषा से और अंतस्करण की भाषा से फर्क है तो बात एक ही है। ठीक। इसी तरह से अंतस्करण के हिसाब से जिसे चित्त अंतस्करण कहते हैं, शरीर के हिसाब से उसे ही कारण शरीर कहते हैं। तो ये चित्त और कारण क्या हुआ? एक ही है, लेकिन अंतस्करण के हिसाब से वो चित्त हुआ और शरीर के हिसाब से वो कारण हुआ। ये बिल्कुल सूत्र वाली बात है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरा नंबर में क्या है? अंतस्करण में बुद्धि है, शरीर में तीसरा नंबर में क्या है? सूक्ष्म है। तीसरा नंबर मतलब मैं ऊपर से आ रहा हूं ना, इसीलिए। तो इसका अर्थ ये बुद्धि और ये सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर हुआ? एक ही है, परंतु अंतस्करण के हिसाब से कहे तो वो बुद्धि अंतस्करण है, शरीर के हिसाब से कहे तो वो सूक्ष्म शरीर है। और चौथा नंबर में अंतस्करण में ये मन है, शरीर में ये स्थूल है। स्थूल और मन एक ही है, अंतस्करण के भाषा में मन है और शरीर की भाषा में ये स्थूल है। तो इस तरह से हमें जिस तरह से चार अंतस्करण अहम, चित्त, बुद्धि, मन, अथवा नीचे से ऊपर जाते समय मन, बुद्धि, चित्त, अहम, उसी तरह से चार शरीर करके वर्णन आता है, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, अथवा नीचे से ऊपर जाते समय स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ठीक है यहां तक? मैंने ये प्रसंग क्यों लाया? क्योंकि यहां पर सत्स्वरों का वर्णन करना है। सत्स्वर को दो भाग किया तो बोलना पड़ेगा, ऊपर निर्मल चेतन, नीचे महाकारण करके। फिर निर्मल चेतन क्या है, महाकारण क्या है, और नीचे केवल सबलिक अव्याकृत का वर्णन करते हुए यही शब्द बार बार आता रहता है। इसीलिए मैंने पहले ये शब्दावली, इसका सूत्र ये बता रहा हूं। तो चार अंतस्करण में अहम, चित्त, बुद्धि, मन, चार शरीर में महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये समझ गए ना?
इसी तरह से अवस्था के हिसाब से भी वर्णन किया है, अलग अलग है। इसी में अगर नाम से कहे तो ये नाम हुआ, तत्स्वरूप केवल शब्द का व्याकृत। अंतस्करण के भाषा में हम चित्त बुद्धि मन हुआ, और शरीर के भाषा में महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल हुआ। ठीक है, ऐसे अवस्था आएगा, वो बाद में चार ब्रह्मांड के अंदर भी इस विषय में चर्चा किया जाएगा। अभी यहाँ पर जितने शब्दावली जरूरत है मैं उतना ही वर्णन कर रहा हूं। अब यहाँ एक चीज हमें और समझना है कि नीचे से ऊपर जाते समय जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण हुआ ना। ठीक है, अब कभी कभी महाकारण से भी ऊपर और एक स्थान का वर्णन आता है, उसका नाम है निर्मल चेतन। क्या कहा? निर्मल चेतन। ये निर्मल चेतन वैसे चार शरीर करके ही आता है, लेकिन चार शरीर से भी ऊपर पांचवा शरीर ये निर्मल चेतन करके कई बार ये शब्द भी प्रयोग होता है। अब इसको समझने के लिए ये चार शरीर का वर्णन होते हुए भी निर्मल चेतन पांचवा शरीर की बात आई, इसको समझने के लिए मैं और कुछ प्रसंग के द्वारा बताता हूं। हालांकि चार अवस्था के विषय में आगे हम सृष्टि प्रसंग में वर्णन करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये निर्मल चेतन अवस्था को समझने के लिए थोड़ा सहज पड़े, उसके लिए वो शब्द को भी इधर ही बताता हूं। जिस तरह से चार अंतस्करण है, जिस तरह से चार शरीर है, इसी तरह से चार अवस्था ये प्रसंग आता है। तो चार अवस्था क्या क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ जाते समय जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य करके आएगा। अभी इसको बस इतना ही सुन के रखिए, मैं यहाँ पर नोट भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये आगे सृष्टि विस्तार का प्रसंग में पूरी तरह से चर्चा करना ही है। क्या क्या कहा मैंने? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य करके कहा। हाँ, ये तो चार अवस्था हुआ। अब कई बार ये चार अवस्था से भी परे पांचवा अवस्था की बात आती है, वो तुर्य अवस्था से भी परे तुर्यातीत शब्द सुना है ना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, चार अवस्था तो है ही, वो तुर्य अवस्था से भी परे तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। तो जब ये तुर्यातीत अवस्था प्रयोग होता है ना शब्द, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चेतन यानी कि आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, ये चार अवस्था शरीर के साथ में देखें तो जागृत अवस्था मतलब स्थूल शरीर, स्वप्न अवस्था मतलब सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति अवस्था मतलब कारण शरीर जैसा, तुर्य अवस्था मतलब महाकारण शरीर जैसा। तो तुर्य से भी परे तुर्यातीत, कारण से परे निर्मल चेतन। इसी को अंतस्करण के हिसाब से कहे तो मन, चित्त, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये तो हुआ चार अंतस्करण। ये अहम से भी परे और एक तत्व है, वो क्या है? आत्मा। अहम से भी परे क्या है? आत्मा है। इसीलिए अवस्था के हिसाब से कहे तो तुर्य से भी परे पांचवा अवस्था तुर्यातीत, शरीर के हिसाब से कहे तो उसी तरह से महाकारण से भी परे निर्मल चेतन। ऐसे ये अंतस्करण के लाइन में चार अंतस्करण से परे आत्मा की अवस्था, वो चेतन तत्व की अवस्था। और एक प्रसंग में उदाहरण के लिए जोड़ देता हूं। अच्छा, युग कितने हैं? चार युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चार युग है। चार युग ही चर्चित है ना, परंतु पांचवा युग का भी नाम है। वो पांचवा युग क्या है? कृत युग। वैसे अब ये चार युग, अभी तो हम जो सुने हुए नाम के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये युग का लोकेशन क्या है?
इस विषय में भी हम ये सृष्टि विस्तार के प्रसंग अथवा वैराट दर्शन के प्रसंग में चर्चा करेंगे ही। फिर भी मैं अभी प्रसंग में थोड़ा उदाहरण के रूप में ये बता रहा हूं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग तो है, परंतु सतयुग से भी पहले एक कृत युग करके आता है, वो 5वां नंबर में आता है। 5वां नंबर मतलब है तो 1 नंबर शुरू से आते समय, तो पहले कृत युग, उसके बाद ही सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, इस तरह से आया। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम से परे आत्मा जैसे, ठीक, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से परे निर्मल चेतन, ठीक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य से परे तुर्यतीत, ये 5वां अवस्था है, ठीक, निर्मल चेतन, ये 5वां शरीर अथवा 5वां स्थान है। आत्मा 4 अंतःकरण से परे 5वां स्थान है। ऐसे युग के विषय में भी मैंने कहा 4 युग ही चर्चित है, परंतु 5वां युग कृत युग के विषय में भी बात किया जाता है। तो यहां जो भी 5वां नंबर में अथवा ऊपर से आएंगे तो फर्स्ट पहला नंबर में ही जो आया है ना, ये बिल्कुल ही सार तत्व है, ये ज्यादा चर्चा नहीं होता है। इसीलिए शरीर में भी 4 शरीर का ही वर्णन आता है, अवस्था में भी 4 अवस्था का ही वर्णन आता है, अंतस्करण में भी 4 अंतस्करण का ही वर्णन आता है, युग में भी 4 युग का ही वर्णन आता है, लेकिन सबके अंदर है तो 5वां नंबर है। इस हिसाब से समझना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ज्यादातः महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये 4 शरीर का ही वर्णन आएगा, लेकिन कई जगह में ये 5वां निर्मल चेतन भी प्रयोग होता है। इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक सूत्र रूप में बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने पहले कहा था सत्स्वरूप के अंदर है तो कितने स्थान, 5 स्थान, लेकिन कितने भाग यहां पर नक्शा में वर्णन किया है, 2 भाग करके वर्णन किया है। तो 2 भाग करके वर्णन किया, इसका मतलब इसके लिए मैंने पहले ही कहा निर्मल चेतन। तो ये निर्मल चेतन हुआ, तो निर्मल चेतन से नीचे दूसरा क्या होगा, महाकारण। तो ये देखिए ना, ये निर्मल चेतन और महाकारण, निर्मल चेतन और महाकारण दिखाया सत्स्वरूप में। ये 2 स्थान का वर्णन किया है, और 3 स्थान है जो सूक्ष्म रूप में है, जिसको वर्णन नहीं किया है। लेकिन अभी तक मैंने जितना सूत्र बताया हो, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये निर्मल चेतन, ये महाकारण है, तो सत्स्वरूप के अंदर जो यहां खुलस्त रूप से वर्णन नहीं किया गया है, वो 3 स्थान क्या क्या हो सकते हैं। निर्मल चेतन और महाकारण वो हुआ, तो सूक्ष्म रूप में 3 स्थान है, वो क्या क्या हो सकते हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इसका मतलब सत्स्वरूप के अंदर निर्मल चेतन है, महाकारण है, कारण है, सूक्ष्म है, स्थूल है, 5 स्थान है। उसमें से यहां पर 2 स्थान का ही वर्णन किया है। क्यों, आपके अंदर कितने सारे कला होते हैं, कितने सारे क्षमता होते हैं, वो सब आप जहां कहीं भी प्रदर्शन करते रहेंगे, और संभव है जहां जितना जरूरत है उतना ही प्रस्तुत किया जाता है। सत्स्वरूप में भी ऐसे कितने सारी शक्ति है, परंतु ये वैराट प्रसंग में बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रसंग, जिसको समझे बिना ये पूरा सिस्टम हम समझ ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे मुख्य मुख्य प्रसंग को ही खुलासा करके वर्णन किया है। उस हिसाब से देखें तो सत्स्वरूप में निर्मल चेतन और महाकारण 2 स्थान वर्णन किया है। तो इसको समझने के लिए मैंने पहले ये निर्मल चेतन क्या है, महाकारण क्या है, कारण क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, इस विषय में शब्दावली का परिचय दिया, और इसके साथ में अंतस्करण का संबंध क्या है ये भी बताया, और
इसी ये निर्मल चेतन अथवा ये सब को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में अवस्था में भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये 4 अवस्था का वर्णन है। उससे भी परे तुर्यातीत अवस्था करके आता है। युग में भी 4 युग का नाम आता है। 5वां युग कृतयुग करके वो एक सूक्ष्म रूप में है। तो इस तरह से बताया। ठीक है, यहां तक तो हमने समझा, लेकिन इसके अंदर अंदर प्रवेश करते समय और बारीकी शब्दावली आने वाला है। इसीलिए मैं इसके अंदर प्रवेश करने से पहले अथवा सत्स्वरूप के अंदर ये निर्मल चेतन महाकारण अब यहां पर क्या है हमें ये भी देखना है। फिर केवल सबलिक होकर के इसके अंदर का सारा स्थान और शक्ति को देखना है। लेकिन उसको वर्णन करने से पहले वहां पर आने वाले जो शब्दावली है उसका परिचय जानने के लिए, समझने के लिए मैं और एक सूत्र पहले समझाना चाहता हूं। वो सूत्र ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र है जिस सूत्र को समझने के बाद आगे बहुत सहज पड़ेगा। अगर वो सूत्र को समझे बिना ही सीधा अगर हम प्रवेश करें तो बाद में फिर अंदर अंदर जाते समय उलझन होगा और वहां जाकर के फिर मुझे बताना पड़ेगा और आपको समझने में भी कठिन और मुझे यहां से समझाने में भी कठिन होगा आगे जाकर के अंदर जाने के बाद। इसीलिए यहां अंदर प्रवेश करने से पहले ही और एक सूत्र मैं यहां पर बता रहा हूं जिसके माध्यम से आगे बहुत सारे विषयों में हमें समझना सहज पड़ेगा। सूत्र इतना कठिन नहीं है, फिर भी उसको समझना होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए ना। अब मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं। आपने नोट किए होंगे, नोटबुक के नोट से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ दिमाग में, दिल में नोट होना पड़ेगा। ठीक, अब मैं उसको दूसरा एक सिस्टम सूत्र बना रहा हूं, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। 4 शरीर क्या क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, और 5वां नंबर में आया तो निर्मल चेतन, है ना। यहां तक ठीक। अब देखिए, ये जो 4 शरीर में अथवा 4 अंतस्करण में भी प्रत्येक एक एक में देखिए, एक एक के अंदर भी 4 है। जो सूत्र बताऊंगा करके मैंने कहा ना, वही बात है जो ऑलरेडी आप लोगों ने ऐसे सूत्र पहले ही पूरा कर चुके हैं। कहाँ बताइए तो? अभी मैंने जैसे कहा, चाहे 4 शरीर में हो, चाहे 4 अंतस्करण में हो, एक एक के अंदर 4 4 है। अब इतना कहते ही आपको दिल दिमाग में क्या आ रहा है? जब हमने परमधाम का वर्णन किया, परमधाम के अंदर जैसे ये परमधाम है ना, तो परमधाम में पहले हमने किस गुण से भर दिया था? 9 गुण से भर दिया था ना। उन 9 गुण में से एक गुण को उठाया, एक गुण के अंदर क्या है? अन्य 8 गुण करके वो स्वयं अपने आप में करके 9 गुण परिपूर्ण है कि नहीं? इसको क्या कहा था? नवीनीकरण कहा था। और वो नवीनीकरण को समझते समय अथवा समझाते समय और हमने एक सूत्र उदाहरण के रूप में बताया था, पंचीकरण। पंचीकरण मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्व जो है, वो 5 तत्व में आकाश के अंदर भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, वायु के अंदर भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, तो इसको पंचीकरण कहा था। ऐसे ही परमधाम के 9 गुण में जैसे सत, सत के अंदर भी सत तो है ही, चीद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, इस तरह से बताया था। इसको नवीनीकरण करके कहा था। यही प्रक्रिया है जो ये 4 अंतस्करण कहे या 4 शरीर कहे, ये सब में यही सूत्र लागू होता है। तो मैं वो चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, शरीर से करे या अंतस्करण से करे, दोनों एक है। शब्दावली हमें अंतस्करण का भी पता है, अहम, चित्त, बुद्धि, मन। शरीर से हिसाब से देखे तो महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, तो किसी से भी कर सकते हैं। तो चलो मैं शरीर से ही कर देता हूं। एक को समझने के बाद अंतस्करण को
आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो चार शरीर क्या क्या है? पहला नंबर तो महाकारण। ठीक, दूसरे नंबर में क्या है? कारण। तीसरे नंबर में क्या है? सूक्ष्म। और चौथा नंबर में क्या है? स्थूल। ठीक है, ये हुआ मूल रूप में महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। अब जिस तरह से पंचीकरण कहा, जिस तरह से नवीनीकरण कहा, उसी सिस्टम से देखें तो ये महाकारण के अंदर भी क्या है? महाकारण है, कारण है, सूक्ष्म है, स्थूल है। ध्यान देकर के समझना, ये महाकारण हुआ। ठीक, महाकारण के अंदर क्या है? महाकारण है और कारण है और सूक्ष्म है और स्थूल है। ठीक, इसी तरह से आइए कारण में। कारण के अंदर भी महाकारण है और कारण है और सूक्ष्म है और स्थूल है। ठीक, अब ये भी महाकारण है, ये भी महाकारण है। तो ये महाकारण और ये महाकारण में क्या फर्क है? ये महाकारण है, महाकारण के अंदर का महाकारण। ये महाकारण है, कारण के अंदर का महाकारण। ठीक है, और यहां पर भी कारण है, यहां पर भी कारण है। दोनों में क्या अंतर है? ये कारण है, महाकारण के अंदर का कारण। ये कारण है, कारण के अंदर का कारण। अब बाकी आप खुद समझ सकेंगे। अब आइए फिर, ये सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म के अंदर भी क्या है? महाकारण है और सूक्ष्म के अंदर भी कारण है, और ये सूक्ष्म के अंदर सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म के अंदर स्थूल है। ठीक, अब लास्ट स्थूल हुआ। ये स्थूल के अंदर भी महाकारण है और स्थूल के अंदर भी कारण है और स्थूल के अंदर भी सूक्ष्म है और स्थूल के अंदर भी स्थूल है। तो ठीक है, तो सीधा सीधा देखते समय तो महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इसको पूरा सिस्टमेटिक हिसाब से देखेंगे तो महाकारण से सीधा कारण में नहीं आ सकते। महाकारण से सीधा कारण में नहीं आ सकते। इसका यात्रा, ये तो मूल रूप में, ये तो आधार है, लेकिन यात्रा यहां है। तो देखिए तो यात्रा कैसे होगा? महाकारण से यात्रा प्रारंभ करते समय पहले महाकारण के महाकारण में, उसके बाद महाकारण के कारण में, महाकारण का सूक्ष्म में, महाकारण का स्थूल में। अब महाकारण का स्थूल में आया तो महाकारण के स्थूल के बाद अब कारण के महाकारण में, उसके बाद कारण के कारण में, कारण का सूक्ष्म में, कारण का स्थूल में, उसके बाद फिर सूक्ष्म का महाकारण में, फिर सूक्ष्म का कारण में, सूक्ष्म का सूक्ष्म में, सूक्ष्म का स्थूल में, तो फिर यहां से स्थूल का महाकारण में, उसके बाद स्थूल का कारण में, स्थूल का सूक्ष्म में, स्थूल का स्थूल में आए तो यात्रा पूरी हुई। ये है महाकारण से स्थूल तरफ आने की यात्रा। अंदर अंदर से देखना पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा देखते समय तो ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल दिखाई देता है, लेकिन है ये अंदर का प्रक्रिया होता है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये अंदर की प्रक्रिया को समझने के लिए देखने में ये सीधा यात्रा लगते हैं, लेकिन होने में ये अंदर से लंबी यात्रा है। इसको समझाने के लिए मैं और एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण को ध्यान से देखिए। जैसे हमें मच्छर काटता है ना, मच्छर काटता है ना, मान लीजिए मच्छर ने यहां पर काटा, मच्छर ने यहां काटा। अब यहां पर मच्छर ने काटते समय ऐसे मारते हैं हम, मैक्सिमम क्या होता है
मच्छर बेचारा वहीं पर उसका देहांत हो जाता है। अब देखिए, मच्छर ने यहां पर काटा, हाथ ने मारा, मच्छर वहीं पर गया। अब देखते समय तो इसका बहुत शॉर्ट यात्रा है, लेकिन आपको यहां पर मच्छर ने काटा करके कैसे मालूम पड़ा? यहां पर संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यहां ब्रेन में, दिमाग में, यहां पर काटा हुआ दर्द का महसूस किसको हुआ? किसको पता चला? फील किसने किया? माइंड ने, दिमाग ने। तो अब बताइए मुझे, यहां पर मच्छर ने काटा तो यहां से यहां तक संदेश पहुंचते समय पूरा जंप मार के आया है? जंप मार के आया? प्रोसेस अंदर से ही है ना, होते हुए आया। लेकिन कितने फास्ट है? जितने भी फास्ट हो, जितने भी जल्दी हो, लेकिन है तो अंदर की प्रक्रियावत यात्रा से ही यहां तक मैसेज आया है। पूरी नहीं हुई है कथा। ब्रेन को पता चला, दिमाग को पता चला, तब जाकर के दिमाग वहां पहुंच करके दर्द का महसूस करते हैं। कितने जल्दी दिमाग ने हाथ को हुक्म किया, हाथ ने वो हुक्म को सुनते ही कितने जल्दी वहां पर मारा, मच्छर तो बेचारा वहीं पर खत्म हो गया। तब ये यात्रा को देखिए, आप कैसे समझेंगे? मच्छर ने काटा, दिमाग तक पहुंचा संदेश, दिमाग ने फिर वहां जाकर के फील किया, दिमाग ने हाथ को लगाया, हाथ उठ करके उसको मार दिया। मारते समय इतने फास्ट बेचारा मच्छर भाग भी नहीं पाया। इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो ये मैसेज का सर्कुलेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, कौन सी यात्रा है ये? अंदर होके ही चल रहा है ना। बस देखने में यहां यहां और यहां दिखाई देता है। क्या कहा मैंने? देखने में यहां मच्छर ने काटा, ब्रेन को पता चला, हाथ को लगाया, मार दिया, दिखाई देता है। लेकिन अंदर का प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसी तरह से सीधा सीधा देखने में, अब सिद्धांत में आइए, इसी तरह से सीधा सीधा देखने में ये महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल की यात्रा दिखाई देता है, लेकिन सीधा महाकारण से कारण में जंप नहीं मार सकते। ठीक? कारण से सीधा स्थूल में जंप नहीं मार सकते, स्थूल से सूक्ष्म में सीधा जंप नहीं मार सकते। ये यात्रा अंदर से होता है। ये हुआ महाकारण से स्थूल की तरफ आने वाली यात्रा में ये प्रक्रिया। ठीक है? इसको बिल्कुल सहज हिसाब से समझने के लिए आपको खड़ा नक्शा बना करके अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सहज पड़ेगा। इसको अभी तो मैं शब्दावली इस तरह से लिख रहा हूं, इसको खड़ा नक्शा के द्वारा समझने में बहुत सहज पड़ेगा। ठीक है? कहने का अर्थ उसको भी मैं थोड़ा सा अभ्यास करा देता हूं। एक काम करिए, यहां पर महाकारण करके लिखिए, और महाकारण लिखने के बाद यहां पर महाकारण के महाकारण, महाकारण का कारण, महाकारण का सूक्ष्म, महाकारण का स्थूल। ठीक है? उसके बाद कारण आया। यहाँ जगह नहीं है, मैं खाली आपको अभ्यास करा रहा हूं, आप खुद समझ सकते हैं। तो कारण यहाँ आया, फिर महाकारण से शुरू होगा, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म का महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, फिर स्थूल का महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल। तो इस तरह से करने से महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, इस तरह से होता है तो बात वही, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल। तो इधर जाते समय कहां गया जैसा लग सकता है। तो आप अपने अभ्यास में खड़ा नक्शा बना करके देखिए, इसका बिल्कुल क्रम उसी हिसाब से बनेगा। मैं तो यहां पर सूत्र बना रहा हूं, इससे भी और सहजता से आपको समझने में जो ठीक लगे उस हिसाब से करिए। ठीक है ना? अब ये हुआ महाकारण से स्थूल की तरफ आने की यात्रा। ये अब दूसरा, हमें स्थूल से महाकारण की तरफ जाना हो, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देकर समझना।
स्थूल से महाकारण की तरफ जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्थूल मतलब यहाँ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल से महाकारण की तरफ जाना हो तो यही प्रक्रिया नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहां सीधा सीधा हम इसी से अब पार लगाएंगे करके कहेंगे तो यहाँ तो स्थूल से तो पहले महाकारण आ रहा है, ये स्थूल में महाकारण, तो महाकारण से आने का प्रक्रिया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तब स्थूल से महाकारण की तरफ यात्रा करना हो तो आपको यहाँ स्थूल से स्थूल में, ये महाकारण की जगह में स्थूल आएगा, और सूक्ष्म, कारण, महाकारण ऐसा होगा। इसीलिए इसको चार्ट ही अलग ही बनाना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? कहने का अर्थ जैसे ये देखिए, अब स्थूल से महाकारण की तरफ जाना हो तो पहले स्थूल के स्थूल में, उसके बाद स्थूल का सूक्ष्म में, उसके बाद स्थूल का कारण में, उसके बाद स्थूल का महाकारण में। अब स्थूल का महाकारण में पहुंचा तो ऊपर सूक्ष्म के स्थूल में पहुंचे, स्थूल, सूक्ष्म के सूक्ष्म, और उसका कारण, फिर सूक्ष्म का महाकारण। ठीक है, और सूक्ष्म के महाकारण में पहुंचे तो फिर हम पहुंचे कहां? कारण का स्थूल में, उसके बाद कारण का सूक्ष्म में, कारण का कारण में, कारण का महाकारण में। ठीक, कारण के महाकारण से फिर कहां पहुंचे हम? महाकारण के स्थूल में, स्थूल में, और महाकारण का सूक्ष्म में, महाकारण का कारण में, और महाकारण का महाकारण में। ये प्रक्रिया है। तो एक ही जैसा लगता है लेकिन सिस्टम चेंज है। तो ये अब यात्रा कहां से मालूम पड़ेगा? यहां पर एरो लगा दिया, ऐसे ही ये यहां से एरो लगाना पड़ेगा, ये इधर, ये ऊपर है। समझ में आई बात? तो ये शब्दावली है। फिर भी मैंने बताया हूं, इसको खड़ा नक्शा प्रक्रिया से देखिए तो एक ही नक्शा से आपको समझने में सहज पड़ेगा। तो ये सूत्र को समझ लीजिए, ये हमने बताया। अब आपको अपने होमवर्क में अंतस्करण को खुद करिए, अहम, चित्त, बुद्धि, मन, ये नोट करना पड़ेगा। अपने स्वाध्याय के समय में वो होमवर्क दिया हूं, एक सूत्र जैसा है वैसा ही है। कहने का अर्थ उसमें भी 2 ही चार्ट बनाना होता है, अहम, चित्त, बुद्धि, मन, मतलब ऊपर से नीचे आने की यात्रा, जिसमें अहम के, अभी बताइए तो थोड़ा, जैसे अगर अहम हो तो अहम के अहम, चित्त, बुद्धि, मन, फिर चित्त का अहम, चित्त, बुद्धि, मन, बुद्धि का अहम, चित्त, बुद्धि, मन, फिर मन के अहम, चित्त, बुद्धि, मन, ये प्रक्रिया जाएगा। और मन से अहम की ओर जाने के लिए मन नीचे होगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहम तो है, मन से मन के मन में, मन की बुद्धि में, मन की चित्त में, मन के अहम में, इस तरह से करना होगा। वो आप खुद करेंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सारा हम सूत्र रूप में बातें कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? सीधा सीधा तो ये अक्षर ब्रह्म का अहम, चित्त, बुद्धि, मन है, लेकिन ये अहम के अंदर भी अहम, चित्त, बुद्धिमान है, चित्त के अंदर भी अहम, चित्त, बुद्धिमान है, बुद्धि के अंदर भी अहम, चित्त, बुद्धिमान है, मन के अंदर भी अहम, चित्त, बुद्धिमान है। उस हिसाब से वर्णन करना है। तो ये सूत्र को समझने के बाद ये अंदर जाना बहुत ही सहज पड़ेगा। अथवा उसमें शब्दावली महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल करके आएगा। इसका अर्थ अहम के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल है, चित्त के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल है। कहने का मतलब यहाँ पर चित्त शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन अंदर वो महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर की भाषा से वर्णन होगा ना। और बुद्धि यानी कि शब्द के अंदर भी ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल भाषा प्रयोग होगा। और मन यानी कि अव्याकृत के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल भाषा प्रयोग होने वाला है। तो बाद में जाकर के आपको सत्स्वरूप का निर्मल चेतन, सत्स्व का महाकारण,
अथवा बाद में शबली का महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल करके वर्णन आएगा। फिर ये कहाँ से बात आई? अव्याकृत में महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल करके वर्णन आएगा। तो वहां पर आने वाले शब्दावली को मैं पहले ही इधर सूत्र रूप में बता रहा हूं। 4 शरीर की बात बताया, 4 अंतस्करण के लिए आप खुद अपने स्वाध्याय में करिए, उसका भी सिस्टम तो बताया हूं। ये सारा प्रक्रिया समझने के बाद हम प्रवेश कर सकते हैं सत्स्वरूप के अंदर। कौन कौन से स्थान है? जैसे मैंने शुरू में कहा, निर्मल चेतन है, महाकारण है, और है तो ये सब में, परंतु यही सिस्टम यहाँ सब में लागू नहीं होगा। उसके लिए मैंने पहले ही बताया हूँ, हमारे अंदर कितने सारी कला होते हैं, क्षमता होते हैं, शक्ति होते हैं। हर जगह में सब कला प्रदर्शन नहीं करते, और जहाँ पर जिस समय में जो जरूरत पड़े उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह से अक्षर के अंदर ये सारी सिस्टम होते हुए भी जहाँ पर बिल्कुल सृष्टि संबंधी प्रसंग में जिस जिस शक्ति का जहाँ जहाँ जरूरत है, उन शक्तियों का स्थान और उन शक्तियों का परिचय दिया गया है। तो ये सूत्र रूप प्रसंग आज हमने चर्चा किया। आज का समय पूरा हुआ। इसी प्रक्रिया के द्वारा कल हम सत्स्वरूप के अंदर कितने स्थान है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी शक्ति है, केवल के अंदर क्या कैसा है, सबली के अंदर कितने कितने स्थान है और कौन कौन सी शक्तियाँ कहाँ कहाँ है, अव्याकृत के अंदर कितने स्थान है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी शक्ति है। इस तरह से ये पूरा अंदर की शक्ति को देख करके उन सारे शक्तियों में से अव्याकृत के अंदर के कौन से शक्ति सपना में जाकर के क्षर पुरुष उत्पत्ति हुए। मुख्य बात यह है। इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ाया जाएगा। अभी के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।